गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है हम लोग देखेंगे 7.1.2 इस्लामी समाजों में धार्मिक विविधता। इसके पहले तक जो है हम भारत में देख रहे थे, इसमें जो है विशेष कर दिया गया है इस्लामी समाज। ठीक है, हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि किस तरह अरब में इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब ने आपस में झगड़ने वाले अरब कबीलों के बीच एक ईश्वरवाद, ईश्वर की सब संतानों के बीच भाईचारा, उनके समक्ष सबकी समानता आदि बातों को फैलाया और उनमें एकता की भावना जगाई। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि पिछले समय में जो है इस्लाम धर्म की किस प्रकार स्थापना हुई थी। इस दौरान जो है पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने आपस में झगड़ने वाले अरब कबीलों के बीच एक ईश्वरवाद, ईश्वर की सब संतानों के बीच भाईचारा और उनके समक्ष जो समानताएं थी सबकी बातों को फैलाया और एकता की भावना जगाई कि सभी ईश्वर, सभी इंसान जो है एक समान है, कोई छोटा और बड़ा नहीं है। साथ साथ उन्होंने मूर्तियों व प्रतीकों की आराधना, कर्मकांड और पुजारियों का सख्त विरोध किया और सरल तरीके से सामूहिक प्रार्थना द्वारा ईश्वर तक पहुंचने की बात कही। इन विचारों की प्रेरणा से इस्लाम धर्म शीघ्र ही मध्य एशिया से लेकर ईरान, इराक, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका, स्पेन और तुर्की तक फैल गया। ठीक है, उनके ये जो विचार थे वो क्या हो गया, ईरान, इराक, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका, स्पेन तथा तुर्की तक फैल गया। इस्लाम के साथ साथ इन सारे देशों ने अरबी भाषा को साहित्यिक और धार्मिक भाषा के रूप में अपनाया। इस कारण उस काल की इस्लामी सभ्यता को अरब सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, क्या हुआ कि ये तो स्पेन, तुर्की तक फैला ही, साथ ही इस्लाम के साथ साथ इन सारे देशों ने अरबी भाषा को साहित्यिक और धार्मिक भाषा के रूप में भी अपनाया। इस कारण उस काल की इस्लामी सभ्यता को क्या कहते हैं, अरब सभ्यता भी कहा जाता है। सन 1300 तक बंगाल से लेकर स्पेन तक इस्लामी राज्य फैले हुए थे। भारत को छोड़कर अधिकांश देशों में इस्लाम ही लोगों का प्रमुख धर्म था। ठीक है, उस समय क्या हो गया था कि जो इस्लाम धर्म था वही जो है प्रमुख धर्म था, केवल भारत को छोड़कर। और ईसाई या यहूदी अल्पसंख्यक समुदाय थे, अर्थात कुल मिलाकर जो है मुस्लिम जो संप्रदाय है वो बहुत अधिक था। लेकिन हम पाते हैं कि इस्लाम में भी बहुत विविधता थी। हालांकि इन सभी इस्लामी संप्रदायों ने कुरान शरीफ को ईश्वर का पैगाम माना और मोहम्मद नबी को उनका पैगाम पहुंचाने वाला पैगंबर। ठीक है, क्या माना कि लेकिन हम पाते हैं कि इस्लाम में भी बहुत विविधता थी। हालांकि इन सभी इस्लामी संप्रदायों ने क्या किया कि जो कुरान शरीफ है ना, जैसे हमारे में भगवत गीता, ठीक है, क्रिश्चियन में बाइबिल, तो वैसे ही मुसलमान में क्या होते हैं, कुरान शरीफ। तो कुरान शरीफ को ईश्वर का पैगाम माना और मोहम्मद नबी को उनका पैगाम पहुंचाने वाला पैगंबर। फिर भी इस्लाम का मतलब क्या है? ठीक है, जो इस्लाम है उसका मतलब क्या है? कुरान का असली मतलब और निहितार्थ क्या है, हमें क्या करना है, कैसे जीवन बिताना है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, इस तरह के सवालों को लेकर बहुत मतभेद थे। अर्थात उसमें बताया गया है कि कुरान शरीफ को जो है ईश्वर का पैगाम तो माना गया और जो पैगंबर साहब है उसे नबी नबी माना गया और उस पैगाम को पहुंचाने वाला पैगंबर माना गया, परंतु उसमें भी मतभेद थे। इस्लाम का मतलब क्या है, कुरान का असली मतलब और उसकी अर्थ क्या है, हमें क्या करना है, कैसे जीवन बिताना है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, इस तरह के सवालों को लेकर जो है बहुत मतभेद थे। एक बुनियादी मतभेद तो शिया और सुन्नी मुसलमानों में बना। पैगंबर के बाद क्या देवी सत्ता उनके परिवारों के उत्तराधिकारियों में भी है? शिया मानते थे कि पैगंबर के वंशजों को मुसलमानों के इमाम या रहनुमा माना जाना चाहिए। ठीक है, एक बुनियादी मतभेद शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच बना कि पैगंबर के बाद क्या देवी सत्ता। ठीक है, अभी जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब है वहाँ तक ठीक है, लेकिन क्या उनके बाद जो है उनके परिवार के उत्तराधिकारियों को भी माना जाए? शिया मानते थे कि पैगंबर के वंशजों को मुसलमानों के इमाम या रहनुमा
माना जाना चाहिए। अर्थात अगर पैगंबर हैं तो उनके बाद के जो उनके वंशज हैं, बेटे हैं, भाई हैं, उनको भी जो है उनका रहनुमा माना जाना चाहिए। लेकिन सुन्नियों को स्वीकार नहीं था। वे किसी परिवार या व्यक्ति विशेष को दर्जा देने के पक्ष में नहीं थे। अर्थात यदि कोई पैगंबर है तो उसके परिवार का हर व्यक्ति जो है वो पैगंबर होगा, ऐसा वो नहीं मानते थे। बाद में शिया और सुन्नी दोनों के अंदर कई विभेद होते चले गए जो अभी तक बने हुए हैं। आगे चलकर गहरे मतभेद उभरे, खासकर उन लोगों के कारण जिन्होंने यूनानी दर्शन का अध्ययन किया था। इन्हें मोतजला संप्रदाय कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्होंने यूनानी दर्शन का अध्ययन किया था उन्हें क्या कहते हैं? मोतजला संप्रदाय। ठीक है, ये छोटे छोटे ऐसे ही वर्ड आएंगे, इनको आपको याद रखना है क्योंकि इनसे ही सवाल बनते हैं। इनके अनुसार मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, यानी उसका काम पूरी तरह ईश्वर की इच्छा अनुसार नहीं होता है। अगर उसे यह स्वतंत्रता नहीं होती तो उसके काम के लिए पुरस्कार या दंड नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, उनके अनुसार क्या माना गया कि मनुष्य जो है काम कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, यानी कि उसका काम पूरी तरह ईश्वर की इच्छा अनुसार नहीं होता है। अगर उसे यह स्वतंत्रता नहीं होती तो उसके काम के लिए पुरस्कार या दंड नहीं दिया जा सकता है। एक और विचार था कि ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता है क्योंकि वह गलत काम या अन्याय नहीं कर सकता है जो समाज में होता है। तो उनका मानना है कि ईश्वर जो है सर्वशक्तिमान नहीं है, अगर वो होता तो गलत काम या अन्याय नहीं कर सकते थे। देखिए, गीत और संगीत के द्वारा जो है ईश्वर की आराधना जो है किया जा रहा है। ये एक जो है ईरानी चित्र है। देखिए, ये जो चित्र दिखाई दे रहा है आपको, ये जो है एक ईरानी चित्र है जिसमें गीत संगीत के द्वारा जो है ईश्वर की आराधना की जा रही है। उनका यह मानना था कि देवी चमत्कार या अप्राकृतिक घटनाएं असंभव है क्योंकि हर एक पदार्थ के अपने गुण होते हैं जो कभी बदल नहीं सकते। ठीक है, उनका मानना था कि जो देवी चमत्कार या अप्राकृतिक घटनाएं घटती है वह क्या है? असंभव है, क्योंकि हर पदार्थ के अपने गुण होते हैं जो कभी बदल नहीं सकते। उनका यह भी कहना था कि कुरान शरीफ का महत्व ईश्वर के समान नहीं हो सकता। ठीक है, उनका क्या मानना था कि जो कुरान शरीफ है उसका महत्व ईश्वर के समान नहीं हो सकता क्योंकि वह ईश्वर का बनाया हुआ है। जो कुरान शरीफ है वो खुद ईश्वर नहीं हो सकता क्योंकि ईश्वर ने कुरान शरीफ को बनाया है। यानी ईश्वर की बाकी सृष्टि की तरह उसकी भी स्वतंत्र व्याख्या की जा सकती है। उनका मानना था कि ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी है ताकि वह भलाई और बुराई में अंतर कर सके। इस कारण मनुष्य को किसी के ग्रंथ के कथन से बढ़कर अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए। उनका मानना था कि जो भी धार्मिक ग्रंथें, साहित्य है उसको मनुष्य पढ़े, लेकिन मनुष्य का निर्माण जो है एक अच्छी बुद्धि के साथ किया गया है जिसका उपयोग वो भलाई या बुराई के लिए कर सकता है। और जो भी वो ग्रंथ पढ़ रहा है उनके कथनों से बढ़कर उसको अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह के तर्कों को लेकर इस्लाम में बहुत वाद विवाद हुआ और यहाँ तक कि कुछ विचारों को इस्लाम विरुद्ध माना गया। ठीक है, ये बहुत सारी ऐसी बातें थी जिनको लेकर के जो है इस्लामिक समुदाय में जो है बहुत वाद विवाद बहस हुआ और कुछ को जो है उसे इस्लाम के विरुद्ध भी माना गया। मुतज़िला संप्रदाय के खिलाफ करामी संप्रदाय का उदय हुआ और असरी संप्रदाय ने दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। ठीक है, जो मुतज़िला संप्रदाय था उसके खिलाफ जो है करामी संप्रदाय का उदय हुआ और अशरी संप्रदाय ने, ठीक है, ये अशरी संप्रदाय दिख रहा है आपको, ये और ये करामी संप्रदाय, ये है करामी संप्रदाय। ये करामी संप्रदाय ने करामी संप्रदाय का उदय हुआ और अशरी संप्रदाय ने दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। लेकिन इस्लाम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि कोई मौलवी या खलीफा या सुल्तान या दावा करे कि वह सब की ओर से इस्लाम की आधिकारिक व्याख्या कर सकता है। ठीक है, इनके बीच जो है क्या किया गया कि सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया, परंतु इस्लाम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि कोई मौलवी या खलीफा नहीं था, सुल्तान नहीं था जो यह घोषणा करे आधिकारिक तौर पर कि वह इस्लाम की व्याख्या कर सकता है। विभिन्न लोग केवल अपने विचार रख सकते थे
और दूसरे से आग्रह कर सकते थे कि उसे ही सच्चा इस्लाम माने। अर्थात इस्लाम की जो है सर्वव्यापक परिभाषा नहीं थी और सब अपने अपने विचार वहाँ पर प्रकट कर सकते थे और ये चाहते थे कि दूसरे लोग भी जो है उसे ही इस्लाम की व्याख्या समझें, लेकिन उनके विचार माने ही जाएं ऐसा जरूरी नहीं था। इस्लाम की व्याख्या के विकास में यूनानी दार्शनिक और वैज्ञानिक, साहित्य और अध्यात्मवादी सूफी संतों का यह प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण रहा। जिन विद्वानों ने यूनानी ग्रंथों का अध्ययन किया वे तार्किक सोच, वैज्ञानिक अन्वेषण आदि पर जोर देते थे। ठीक है, जिन्होंने यूनानी दर्शन का अध्ययन किया है वो क्या करते थे कि तार्किक सोच और वैज्ञानिक अन्वेषण पर जोर देते थे और अपने संकीर्ण धार्मिक सोच से हटना चाहते थे। उनके प्रयास से मानव शरीर शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, गणित, खगोल शास्त्र तथा कीमियागिरी का मतलब क्या होता है, देखिए दिया हुआ है। कीमियागिरी का मतलब होता है रसायनों का अध्ययन, जिसमें लोग लोहे या अन्य धातुओं को सोना बनाने की विधि खोजते और प्रयोग करते थे। ठीक है, रसायनों का अध्ययन जिसमें सोना बनाने की विधि को खोज करते थे, उन्हें क्या कहते थे, कीमियागिरी को बहुत बढ़ावा मिला। उन्होंने यूनानी ग्रंथों के अलावा चीन और भारत के वैज्ञानिक और गणितीय साहित्य का भी अध्ययन किया और अनुवाद किया। इनमें प्रमुख थे अल-बरूनी, जिन्होंने लगभग 1000 साल पहले भारत में कई वर्ष बिताकर यहाँ के ग्रंथों को पढ़ा और अरबी में अनुवाद किया। एक और व्यक्ति थे इब्न बतूता, इसमें दिया है क्या, इब्न सीना। ठीक है, तो इब्न सीना का जो जन्म है वो कब हुआ है, सन 980 और मृत्यु जो है 1037, जो उस काल के प्रमुख वैद्य और दार्शनिक थे। चिकित्सा और दर्शन के बारे में उनकी पुस्तकों का यूरोपीय भाषा में अनुवाद हुआ और आधुनिक काल की शुरुआत हुई, तब से इसे चिकित्सकों को पढ़ाया जाता रहा है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है कि चिकित्सा के दर्शन में उनकी पुस्तकों को जो है यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया है, तब से जो है चिकित्सकों को इनकी पुस्तकें पढ़ाई जाती रही है। यूरोपीय चिंतन पर प्रभाव छोड़ने वाले इस्लामी दार्शनिकों में ईरान के गणितज्ञ, ठीक है, ईरान के गणितज्ञ कौन है, अल ख्वारिज़मी। ठीक है, इनका जन्म जो है 780 और मृत्यु जो है 850, तथा स्पेन के अलरुश्द जन्म 1126 और मृत्यु 1198 के नाम अग्रणी हैं। अलरुश्द प्रसिद्ध चिकित्सक थे। उन्होंने अरस्तु व अफलातून की पुस्तकों पर टीका भी लिखी है। ठीक है, अरस्तु को एरिस्टोटल और अफलातून यानी प्लेटो को जो है अफलातून के नाम से भी जानते हैं। टीका लिखी मतलब टिप्पणी की है, उसके बारे में उन्होंने लिखा है। इसके अलावा उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि मनुष्य को अपने आसपास की दुनिया का अध्ययन करना चाहिए और यह धर्म विरोधी नहीं है। उनका मानना था कि दर्शन और विज्ञान की मदद से हम ईश्वर को भी समझ सकते हैं। यह विचार परंपरावादी मौलवियों और सूफियों के विचारों के विपरीत था। अल रुश्द जैसे इस्लामी दार्शनिकों की पुस्तकों का अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ। यह अनुवाद यूरोपीय वैचारिक क्रांति का एक कारक बने। सूफी संतों के विचार इन दार्शनिकों से भिन्न थे। सूफी संत यह मानते थे कि मनुष्य का जीवन का ध्येय ईश्वर को प्राप्त करना है। ठीक है, उसको क्या करना है, उनके अनुसार जो है मानव जीवन का जो उद्देश्य है वो ईश्वर को प्राप्त करके जो है उसमें समा जाना है। यह ईश्वर से गहरे प्रेम के द्वारा हो सकता है। उन्होंने माना कि तार्किक सोच, दर्शन या बाहरी कर्म कांड आदि इसमें बाधक होंगे। अर्थात उनके अनुसार जो है ईश्वर को जो है सीधे सीधे अपने प्रेम से पाया जा सकता है। उनका मानना था कि मनुष्य विशेष साधनाओं जैसे ध्यान, जप, तप आदि से चरण दर चरण ईश्वर तक पहुंच सकता है। कुछ सूफी तो यहाँ तक मानते थे कि मनुष्य और ईश्वर में कोई दूरी या अंतर नहीं हो सकता। कई सूफियों ने बौद्ध और योग के ग्रंथों को फारसी में अनुवाद किया और उनका गहन अध्ययन किया। इस तरह के दार्शनिकों और सूफियों के विचारों से परंपरावादी मुसलमान असहमत थे। उन्होंने उनका पुरजोर विरोध किया और उन्हें यातनाएं भी दी, लेकिन इन विचारों को मिटाया नहीं जा सका और वे विकसित होते गए। तो इस प्रकार देखेंगे कि जो मुस्लिम संप्रदाय था उसमें भी जो है अलग अलग विचार थे, अलग अलग संप्रदाय थे।
परंपरावादी मुस्लिमों के अलग विचार थे, शिया सुन्नी के अलग विचार थे, जो सूफी संत थे उनके अलग विचार थे। साथ में जो इस्लाम धर्म के जो लोग थे जिन्होंने यूनानी दार्शनिक शास्त्र का अध्ययन किया था उनके विचार अलग थे और इनके वाद विवाद चलते रहे। किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो ज़रूर पूछेंगे। थैंक यू।